सबसे लंबी क्रूज़ यात्रा के लिए गंगा विलास क्रूज़ जो है वो बनारस के इस रविदास घाट पे आ गया है। और अगर हम यहाँ आपको दिखाएं तो ये जो क्रूज़ है वो यहाँ पर रविदास घाट के पास आकर के लगा है। और इसमें जो है तकरीबन जो है 36 ऐसे लोग हैं जो यहाँ से लेकर के और बनारस से लेकर के ढाका होते हुए वो डिब्रूगढ़ तक जाएंगे, यानी 27 नदियों को पार कर तकरीबन 3200 किलोमीटर की यात्रा वो लोग पूरा करेंगे। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे साथ यहाँ पर इसके जो डायरेक्टर हैं राज सिंह, वो मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि इस क्रूज़ में क्या क्या है तो और वो समझूंगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं, वो बातें हैं, क्योंकि ये जो क्रूज़ है, इस क्रूज़ के अंदर अगर हम आपको बताएं तो हर तरीके की सुविधा है, हर तरीके की चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। तो हमारे साथ राज सिंह, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। राज सिंह साहब, आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी पे। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस क्रूज़ की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो जो आम आदमी को समझना चाहते हैं, लोगों के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी है। इस क्रूज़ की विशेषता ये है, हम लोग थोड़ा सा आगे चल करके बात करें। इस क्रूज़ की खास विशेषता ये है कि हिंदुस्तान में बना है। अच्छा, इसकी जो आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट डिज़ाइन है वो डॉक्टर अन्नपूर्णा गरिमाला, जो कि बहुत प्रसिद्ध आर्ट हिस्टोरियन है, उन्होंने बनाया है। उनका कॉन्सेप्ट है कि ये कॉलोनियल नहीं होना चाहिए, ये मुग़ल नहीं होना चाहिए, ये फ्रेंच, तो ये इंडियन है। तो उन्होंने ये सोचा कि 1950s के बाद में जो हमारे फर्नीचर्स हैं, हमारी चीज़ें हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो इसमें सब चीज़ें हाथ की बनी हैं, चाहे भदोही के कारपेट हो या यहाँ जरी का काम हो, बनारस का पौंडीचेरी की क्रॉकरी है, जो पॉटरी है, सेरेमिक नहीं है, पॉटरी है। अच्छा, और इसी तरह से हाथ की पेंटिंग है, तांत्रिक पेंटिंग्स हैं। अच्छा, हाँ, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी, जो बाथरूम में टाइल्स मिली हैं वो दिल्ली में हाथ से बनी हुई एक एक टाइल, तो आप किसी चीज़ को खरीद के लगा नहीं सकते, आपको हर चीज़ बनानी पड़ी। तो इसकी जो अन्नपूर्णा ने जो कॉन्सेप्ट किया है डिज़ाइन, वो अपने आप में अनोखा है, वो और दुनिया में किसी जैसे जहाज़ का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी चीज़ जो इसमें ये है, जो उन्होंने अन्नपूर्णा ने सोचा है, कलर्स, रंग बिरंगे, आपका जैसे होता है ना इंद्रधनुष, तो इसमें जो हर कमरे हैं, दो कमरे हैं, उनका अलग अलग कलर स्कीम्स हैं। तो अलग अलग कलर स्कीम्स हैं, रेस्टोरेंट के अलग है। तो ये जो आप होटल में जाते हो तो क्या होता है, सफ़ेद कमरा होता है, न्यूट्रल कलर्स। इसमें न्यूट्रल कलर्स नहीं है, इसमें कलर्स हैं। इसमें कलर्स हैं, इसमें रंग है। ये रंग, तो ये इंडियन है, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो हाँ, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें हैं। तो कलर के लिए जैसे ये कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी 51 दिन 52 दिन के लिए सफ़र करता है, इतनी लंबी यात्रा है, तो वो थके ना, इसलिए इस तरीके की थीम दी गई है कि उसे अलग अलग चीज़ें नज़र आएंगी, वो चीज़ें होंगी और अलग अलग उससे रंगीन होगा, कलर्स होंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये जो प्रयास है वो हमारी डॉक्टर अन्नपूर्णा गरिमाला का कॉन्सेप्ट है, और मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ क्योंकि उन्होंने इस तरह की चीज़ हमको दी। अच्छा, इसमें एक बड़ी चीज़ ये जानना चाह रहे थे कि इस तरीके के कितने क्रूज़ हैं और क्या ये सबसे लंबी यात्रा है इसे माना जाए? ऐसे हमारे पास 3 और क्रूज़ हैं जो कि बहुत कई सालों से 10 साल से चल रहे हैं। 1 मिनट यहाँ आपको रोकूंगा। ये किस भारत का है, किस आपकी कंपनी का नाम क्या है और क्या है? मैं भारतीय हूँ, मेरी कंपनी भारतीय है। मेरी कंपनी का नाम है हेरिटेज रिवर जर्नीज और अंतारा ब्रांड है हमारा। उसके अंडर में हमारे पास डोमेस्टिक लोग भी जाते हैं, जैसे गंगा सागर में है, अभी लोग गए थे। अच्छा। तो इस तरह के हमारे अलग अलग जहाज़ हैं जो अलग अलग उस पर करते हैं। और ये क्योंकि अलग ही उसी से बना हुआ है और इसकी सबसे लंबी यात्रा है, और ये सब इसमें बहुत सी सारी चीज़ें जो है हैंडक्राफ्टेड हैं, तो इसलिए इसकी बहुत विशेषता ये है। मतलब वही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 3 जहाज़ है और आप करते रहे हो ये काम, तो उन सबसे अलग क्यों है ये? अलग, हर चीज़ एक सी तो नहीं हो सकती, अलग भी करनी पड़ेगी। फिर हमने बहुत सी चीज़ें सीखे हैं, तो हमने कहा, तो ये मेरा विचार नहीं था, ये अन्नपूर्णा का, हमको ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो पूरी भारतीय हो। तो ये पहली बार निकला है अपने सफ़र में या इसके पहले कर चुका है? नहीं, ये पहला सफ़र है इसका। कलकत्ता से यहाँ आया और यहाँ से मेडन वॉयज पे जाएगा गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ तक। मतलब जब से ये बना है तब से इसका ये पहला सफ़र माना जाता है इस क्रूज़ का। हाँ, इसमें एक बड़ा बात आता है कि MV गंगा विलास। MV का मतलब क्या है? मोटर वेसल। अच्छा, मोटर वेसल्स गंगा विलास क्रूज़ है। अच्छा, इसमें कितने शूट्स हैं, पानी की क्या व्यवस्था है, फ्यूल कितना आप कंज्यूम कर सकते हैं, इस खारे पानी का क्या है? इसमें 18 स्वीट्स हैं। अच्छा, 18 स्वीट्स, मैक्सिमम 36 लोग आ सकते हैं। हाँ। और इसमें 40
का क्रू है, तो उनकी देखभाल के लिए इतना ये है। जहाँ तक फ्यूल के सवाल है, इसमें 40,000 लीटर तक फ्यूल आ सकता है। इसका मतलब हम 40 दिन तक 50 दिन तक चल सकते हैं बिना फ्यूलिंग के, इतनी कैपेसिटी है। जहाँ तक पानी का सवाल है, हमारे यहाँ फ़िल्टर्ड पानी जो है फ़िल्टर करते हैं और RO लगा हुआ है, तो वो पानी का सिस्टम भी हमारे पास है, जिससे कि नहाने के लिए, धोने के लिए, काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकली हमारे जहाज़ में ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कि ये खारे पानी में चला जाता है, कुछ दिन अगर वो रहता है, तो फिर पानी का कैसे करोगे? आपने बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन किया, पर मेरा इसके पास जवाब है। इसमें हमने क्या है, जो खारे, क्योंकि ये नदियों में है तो ज़्यादातर तो नदियों में तो मीठा पानी रहता है, लेकिन जब सुंदरबंस जाएगा बांग्लादेश में, तो 2 दिन 3 दिन के लिए खारा पानी होगा। इसलिए इसमें जो वाटर टैंक की कैपेसिटी है वो 60,000 लीटर है। दैट मीन्स 3-4 दिन तक आराम से हम बिना अगर हम अपना मशीन बंद भी कर दें तो 3-4 दिन के लिए पानी है। 3-4 दिन के बाद हम 2 कदम आगे चल करके आपसे बातचीत करते हैं, वहाँ तक जा करके, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्रूज़ है जो जिस पर आप ले चल रहे हैं, तो इसमें कितने स्वीट्स हैं, कितने लोगों को एक बार में ये ले जा सकता है, और अभी की जो आपकी यात्रा है वो फ़िलहाल कहाँ की है? देखिए, इसमें मैंने बताया 18 स्वीट्स हैं और 31 लोग जो हैं वो टूरिस्ट हैं, और इसमें सारे कमरे उनके पास ऑक्यूपाइड हैं। सब जो लोग हैं वो सब स्विट्ज़रलैंड के हैं। अच्छा। और वो अभी आ ही रहे होंगे वापस। अच्छा। सारनाथ भ्रमण करके। हाँ। जहाँ तक यात्रा का सवाल है, ये यात्रा यहाँ से बनारस से जाके गाज़ीपुर है, बलिया है, फिर बिहार में बक्सर है, पटना है, मुंगेर है, सिमरिया है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, हाँ, और कई जगह होगी। क्या है? अच्छा, तो मतलब आपको ये लगता है कि उन जगहों पर भी जब ये जाएगा, हाँ, तो आपको लगता है कि उन जगहों पर जाने से वहाँ का भी टूरिज़्म बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ होगी? बिल्कुल बढ़ेगा, टूरिज़्म भी बढ़ेगा, लोगों में अवेयरनेस भी आएगी, उनको इकोनॉमिक फ़ायदा भी होगा। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक रिक्शा हैं, सब्जियाँ भी खरीदते हैं, फल भी खरीदते हैं, वहाँ के लोगों को काम में लेते हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। अच्छा, ये बताइए कि आपका भी अपना पहला अनुभव है ये इस तरीके से इतनी लंबी यात्रा 3200 किलोमीटर, तकरीबन कितनी नदियों से गुजरेगा ये इतना मैंने खुद यहाँ से कलकत्ता से जो है ढाका और ये सेगमेंट्स में किया है ट्रैवल, बट एकदम जो ये पहली यात्रा होगी। और दूसरा आपका सवाल था कि ये क्या पूछा था, कितनी नदियों से गुजरेगा? हाँ, कि 27 नदियों को ये छूता हुआ जाएगा। अच्छा, 27 नदियों को ये छूता हुआ जाएगा, तो उसका अपना एडवेंचर अलग होगा। उसका अपना अलग नदी की अपनी अलग धारा है, उनका अपना अलग कैरेक्टर है। गंगा जी का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल अलग है ब्रह्मपुत्रा से। दूसरी जो बीच में आएंगी नदियाँ, उनका अलग होगा। तो क्या कोई टूरिस्ट गाइड भी है जो इन लोगों को ये बताता रहेगा चीज़ों को इस तरीके की? हम देखिए, हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ लोकल टूरिस्ट गाइड लेते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बट हमारे साथ भी एक गाइड रहता है जो कि ऑल इंडिया गाइड होता है, जिसका पूरे लाइसेंस है और जो नॉलेजेबल है। तो ये दोनों लोग हैं, ये उसको करते हैं, वो उनको लेकर के समझाते हुए जाएंगे। अच्छा, अब आता है बात ये कि कितने क्रू मेंबर हैं? जैसे मान लीजिए अगर ये 36 लोगों को ले जाने की क्षमता रखता है, तो आपके क्रू मेंबर कितने हैं? खान पान की क्या अरेंजमेंट है? तो हमारे जो क्रू मेंबर्स हैं 40 हैं। 40 में से करीब 16 जो हैं वो हैं मरीन, जो चलाने वाले होते हैं, जहाज़ की देखभाल करने वाले इंजीनियर्स हैं, मास्टर्स हैं ना। बाकी के जो लोग हैं वो जैसे स्पा है, तो स्पा के 2 थेरेपिस्ट हुए, उनको कम करके बाकी के जो है खान पान वाले आदमी हैं, जो खाना भी बनाते हैं, सफाई करते हैं और ऑफिस का मैनेजमेंट करते हैं, इस तरह से। ये तो इसमें जिम भी है, लाइब्रेरी भी है, स्पा भी है, जो आदमी करे। हाँ। और ऊपर रूफटॉप में मैं देख रहा हूँ सनबाथ की भी, सन डेक भी है, सनडेक, मूवी थिएटर है, लेक्चर्स भी होते हैं। तो ये चीज़, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो जहाज़ है, ये जो गंगा में, आपको लगता है क्या पानी कम होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रुकावट होगी, या क्या होगा, कैसे करेंगे? मुझे मालूम है। देखिए, ये जहाज़ है, हाँ। इसका जो पीछे ड्राफ्ट है हाँ। वो 1.4 मीटर्स है। अच्छा। तो जहाँ तक ये 1.4 मीटर्स पानी हुआ, हाँ। हम निकल जाएंगे। अच्छा। कितना ये स्पेशली बना है। हाँ। समुद्री जहाज़ों में और रिवर जहाज़ों में यही फ़र्क है। समुद्री जहाज़ में समुद्र तो अथाह है, हाँ। आप कितना भी पानी हो जाए, हाँ। तो आप कैसा भी जहाज़ कर सकते हो। हाँ। ऊंचाई की भी आपको चिंता नहीं है, क्योंकि आप पुल ब्रिजेस के नीचे नहीं है। हाँ। तो यहाँ ये ध्यान रखना पड़ता है कि ब्रिजेस के नीचे जाएँ तो निकल के जाएँ, पानी कम हो तो उसमें भी चलें। तो ये डिज़ाइन जहाज़ टेक्निकली ऐसा किया है कि 1.4 मीटर पानी में भी ये जहाज़ जा सकता है, और यहाँ है। तो मतलब आखिरी सवाल कि ये पहली बार अपनी क्रूज़ यात्रा पर निकला हुआ है ये जहाज़, हम माने, और इतनी लंबी यात्रा पे बन करके जब से तैयार हुआ है,
और ये ऐसा डिज़ाइन है कि डोमेस्टिक नदियाँ जो हैं उनमें अगर पानी 1.4 मीटर भी है तो ये आराम से चल सकता है। बिल्कुल ये चल सकता है, कर सकता है। और मैं ये कहूँगा कि इससे हमारे जो आर्टिस्ट हैं लोकल, हाँ, जो कलाकार हैं, हाँ, जो हस्तकला के हैं, उनको बहुत बढ़ावा, बिकॉज उनकी चीज़ें हालांकि हमने की हैं तो उनको एक्सपोजर मिलेगा कि उनकी चीज़ें कहाँ आ रही हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि ये हमारी कलाएं हैं, हमारे देश में लुप्त नहीं हो, कि उनको इवॉल्व होने में सैकड़ों साल लगे हैं। और जैसे बनारस की कला है, भदोही है, पौंडीचेरी है, बेंगलोर, उनको भी ले जाएगा। लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि ऐसी कोई बात जो मैं पूछने से रह गया हूँ और आप इस क्रूज़ के बारे में बताना चाहते हो लोगों को? नहीं, ये क्रूज़ जो है भारत सरकार का बहुत सहयोग है और भारत और प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में मैं कहूँगा कि ये बहुत ही जो हमको जो सहायता का मतलब जो असिस्टेंट मिल रहा है टू मेक दिस सक्सेस, टू प्रूव कि हो सकता है, तो उनकी ये दूरदर्शिता है, प्रधानमंत्री की ये दूरदर्शिता है कि उन्होंने इसको जान के और इसको पूरा अपनी तरह से, अपने दिल से, भाव से और इसको अडॉप्ट करके बोला कि ये अच्छी चीज़ है देश के लिए, और इससे देश हम आगे होगा और सबको मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। एक सवाल छूट गया, इसका किराया कितना है? किराया जो है वेरिएबल है, इसका 25 से 50,000 रुपये पर डे के हिसाब से। अगर 50 दिन 51 दिन को कैलकुलेट करें तो तकरीबन 14-15 लाख रुपए है। हाँ, इतना तो हो जाए, इसी के आसपास है। इसमें सारी चीज़ें रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे विस्तार से बात किया। तो ये जो क्रूज़ है आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। आगे से देखेंगे तो गंगा विलास आपको दिखेगा। हाँ, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे, जिसकी तैयारी ऊपर चल रही है। और अगर हम इस जगह से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पूरा है तो गंगा विलास जो क्रूज़ है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये इसकी खासियत है, पहली बार ये अपनी यात्रा पर निकला हुआ है, जो इतने तमाम लोगों को लेकर के पहली बार ये अपनी यात्रा पर लेकर के गंगा विलास क्रूज़ जो है वो निकला हुआ है। और ये 51 दिन की यात्रा करते हुए बनारस से जो है वो बलिया, पटना, ढाका होते हुए ये फिर वापस डिब्रूगढ़ आएगा, जहां ख़त्म होगा। वाराणसी के रविदास घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।